हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर गणित से संबंधित महत्वपूर्ण जो अध्याय हैं उनका जो यहाँ पर सीरीज वाइज वीडियो देख रहे हैं, जिसमें आज का यह जो वीडियो है प्रतिशत का पाठ क्रमांक 3 है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रतिशत का पाठ क्रमांक 3 है। यदि आपने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों, आपका बेसिक से यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी व्यापम में पटवारी और छात्रावास अधीक्षक का जो है वैकेंसी आने वाला है, जिसकी तैयारी आप पहले से करना चालू कर दीजिए। मैथमेटिक्स के सवाल आप कंटिन्यू घर पे बनाते रहिए ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आज के इस वीडियो में शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। आज के यह वीडियो का पहला प्रश्न है और जो हमारा सीरीज चल रहा है उस सीरीज का यह जो है 16 नंबर का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की कमी की जाती है, तो उस संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी संख्या में पहले 20% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, तथा बाद में 20%, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 20 नहीं है 10% है यहाँ पर, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जहाँ पर सुधार लीजिएगा। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 10% की कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत जो है परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि वो कितना परसेंट होगा, 100% होगा, है ना। पहले कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, वो 120% हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 10% की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा, ये 90% हो जाएगा, है ना। संख्या के मान में कितने प्रतिशत जो है परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन है वो हमको किस में पूछा जा रहा है, प्रतिशत में पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत जो है परिवर्तन होगा, का कि प्रतिशत में कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, है ना। चलिए देखते हैं। इस प्रकार का जब भी प्रश्न हो जाता है तो वृद्धि दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, और कमी दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। ठीक है। चलिए देखिए, पहले जब 120% की वृद्धि के बाद हमारा आ गया 120%, और कमी के बाद कितना आ गया, 90%। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, 120 और जो 90% है, इन दोनों को गुणा करके 100 से क्या कर देना है, हमको भाग कर देना है। भाग करने के बाद जो आएगा उसमें से हम देखेंगे कि वो 100 से कितना अधिक है या फिर कमी है। जैसे यहाँ पर 120 और 90 को हम 100 से भाग देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 12 नियम कितना होता है दोस्तों, 108। तो देखिए यहाँ पर 108 जो है 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है ना। 108 जो है 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो यही दोस्तों 8 जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए 8% ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो किस में आएगा, वृद्धि में आएगा, है ना। तो कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, 8% क्या होगा, परिवर्तन होगा, जो कि किस में आएगा, वृद्धि में। मतलब 20% की वृद्धि की जाए और 10% की कमी की जाए तो वह कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, 8% जो है बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करें। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक आयत है, उसकी लंबाई में 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और चौड़ाई में कितने की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत जो है परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया है कि जब वृद्धि होती है तो हम उसको किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और कमी कितने की हो रही है, 10% की, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 110 और 90 दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और 100 से क्या कर दीजिए, उसको भाग दे दीजिए। ठीक है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 11 यहाँ कितना हो गया, 99 हो गया। अब ये 100 से कितना कम है दोस्तों, एक कम है ना। तो एक कम है तो कितने की कमी होगी, 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, है ना। हमको 100 को आधार मान के ही चलना है। अगर 100 से ज़्यादा आता है तो वृद्धि में हो जाएगा, 100 से अगर जो आ रहा है उसमें कितने की कमी हो रही है हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है। तो इसमें कितने का परिवर्तन होगा, 1% का क्या होगा, कमी हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दोस्तों, अगर इसी को आप सीधा सीधा हम देख कर भी बता सकते हैं कि जब भी किसी का क्षेत्रफल हो या फिर रुपए हो या फिर जो है उसमें बढ़ने के बाद कमी हो रही है, तो जितने की वृद्धि हो रही है ना, जितने की क्या हो रही है,
वृद्धि हो रही है और उतने की ही अगर कमी हो रही है, यहाँ पर देखिए 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई और 10% की कमी हो गई। तो जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो उसमें हमेशा 1% की क्या आती है, कमी आती है, ये आप याद रखिएगा, है ना। तो चलिए इसको याद रखिएगा कि क्या होता है, जब भी उतने ही प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और उतने ही प्रतिशत की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो हमको फॉर्मूला लगाकर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आप ये याद करिए, याद रखिए कि 1% की क्या होगी, हमेशा कमी होगी, है ना। आप इसी को जो है फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, जहाँ पर x जो है पहले वाले के लिए वृद्धि को दर्शाएगा या फिर कमी को दर्शाएगा, y जो है दूसरे वाले के लिए दर्शाएगा। अगर जैसे इसी को फॉर्मूले में रख कर देखते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा 10%, अगर कमी हो रहा है तो प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस, है ना। यहाँ पर ये वाला बस में y की जगह हो गया माइनस, कितने की कमी हो रही है, 10 की कमी हो रही है, प्लस अब यहाँ पर x का मान कितना है हमारा 10 और y का मान कितना है दोस्तों, -10, है ना, क्योंकि 10 में क्या प्रतिशत की क्या हो रही है, कमी हो रही है, और ये हो गया बटा 100। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, इसका मान कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ पर कितना है, 10 में से 10 गया, कितना आ गया, 0। अब देखिए -1 हमारा आंसर आ गया। तो कितने की कमी हो रही है, -1% की, है ना। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसमें माइनस को इंक्लूड नहीं करना है, माइनस हम इस चिन्ह जो है इसको दर्शाता है कि इसमें कमी हो रही है। अगर यहीं पर आंसर प्लस में आता तो ये बताता कि उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आप दोनों तरीके से भी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास 3 मेथड हो गए। या तो आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, 1% आएगा, ये याद रखिए, क्योंकि जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है उतने ही प्रतिशत की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो दूसरा आप इस मेथड से बना सकते हैं, या फिर तीसरा जो है आप फॉर्मूला लगा सकते हैं x प्लस एक्स वाई बटा 100 का, है ना। इसको फॉर्मूले को आप कहीं पर नोट कर लीजिए, आपके काफ़ी काम आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो रही है, कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। अब दोस्तों चीनी के रेट में जो है 20% की कमी आ रही है, तो खपत क्या हो जाएगा, मतलब खपत में जो है, खपत में बढ़ेगा लेकिन उसका रेट जो है कैसा होना चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब रेट में जो कमी आ गई है तो अब उतने ही पैसे में क्या आएगा, ज़्यादा सामान आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खर्च जो है कैसा रहना चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। सबसे पहले तो हम मान के चलते हैं कि बेसिक उसका कितना होगा, 100 होगा। तो पहले कमी कितने की आ रही है, 20% की कमी आ रही है। तो जब हम 20% की कमी करेंगे तो अब कितना हो गया है, वो 80% हो गया है, ठीक है। अब ये प्रतिशत में है ना। अब इसको हम मान के अगर चले हैं 100, तो वापस इसको 100 लाना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या इसमें, देखिए कमी कितने की हुई है, 20 की हुई है, ठीक है। जो 20 की हुई है तो 20 कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। अब अभी कितना है उसका प्रतिशत जो है, अभी उसका प्रतिशत कितना है, 80, और 100 लाना है तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से, ठीक है। देखिए कमी कितनी की हुई है, 20 की, तो जितने की कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है उसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पर अभी वर्तमान में उसकी स्थिति कितने प्रतिशत है, 80% है, तो ये 80% हो गया। और वापस 100 लाना है, इसलिए हम इससे क्या, उसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8 और 4 पच्चीसम कितना होता है दोस्तों, 100 होता है, ठीक है। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 25%। मतलब खपत में आपको कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा, 25% की वृद्धि करना पड़ेगा, जिससे उसका खर्च जो है कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। पैसा जो है कैसा रहेगा, अपरिवर्तित लगेगा, अपरिवर्तित रहेगा। वो अभी जो है उतने ही पैसे में वो क्या कर रहा है, चीनी खरीद रहा है, लेकिन अभी उसकी चीनी की मात्रा जो है 25% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों व्यापम में, और वनडे एग्जाम में तो ये पूछे ही जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए कि मूल्य में जब 20% की या फिर कितने भी प्रतिशत की कमी हो रही है तो खपत में कितना बढ़ाएं या फिर रुपए में कितना कम करें, इस प्रकार जो है क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी में से। यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, दिया हुआ है कि ए की आय बी से 20% अधिक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो बी की आय है वो है कितना है, 100 है। तो ए की आय कितनी होगी, ए की आय जो है बी से 20% अधिक है, मतलब ए की आय कितनी होगी, 120
20 होगा, है ना। यहाँ तक तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि बी को हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया, तो ए की आय कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगा, है ना। ये अगर इसको प्रतिशत भी लें तो ये 100% हो जाएगा और ये हो जाएगा 120% हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर कितना है, 20% है। अब इसको सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में देखिए कि बी की आय पूछ रहा है, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, किसकी आय, बी की, तो आप क्या लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। उसके बाद किससे पूछा जा रहा है, ए की आय से पूछा जा रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा आपको कहाँ से प्रारंभ करना है, अंतिम से प्रारंभ करना है। ये इस नीचे वाली स्थिति के लिए है कि नीचे में क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितने का है, 20 का है ना, अंतर कितने का है, 20 का है, तो हम लिख देंगे 20। और नीचे के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अंतिम से, तो ए की वैल्यू कितनी है, 120, तो यह आ गया हमारा 120। अब इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, काटेंगे, काटने पर देखते हैं कितना आता है, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 6 का कितना हो गया, 12 हो गया। अब 6 से हम काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 100 को काटेंगे हम 6 से, तो 6 एकम 6 बच गया, कितना, 4 बच गया, और 6 6 का कितना होता है, 36 होता है। अब बचा कितना हमारे पास, 4, है ना, शेषफल जो है हमारा 4 बचा, तो 4 लिख देंगे। नीचे में कितना है हमारा, 6 है, काटने पर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब आंसर कितना आया हमारा, 16 सही 2/3%, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर कितना होगा, 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मतलब ए की आय जो है बी की आय से, यहाँ पर बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, 16 सही 2/3% कम है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हम जिसको पता नहीं रहता वो क्या करता है, जब ए की आय 20% अधिक है तो बी की आय भी ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, 20% होगा, और ये आंसर ऐसा दिया ही रहता है और हम इसमें टिक लगा देते हैं, जो कि ऐसा नहीं बनता है। इसको बनाने का प्रोसेस ऐसा है, ठीक है। अगर इसको और यहाँ पर जो बी से ए की ओर कितना है, अगर यहाँ पर फिर से कन्फ्यूज़न होगा तो एक चीज़ आप ये याद रखिएगा, तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, दोनों का अंतर, ये अंतर लिख लीजिए। और जब भी पूछा जाएगा, कमी को पूछ रहा है, तो नीचे आप ज़्यादा वालों के लीजिए, कितना को लेंगे, 120 को लेंगे, और गुणा क्या कर दीजिए, 100। अगर यहाँ पर ए की आय की वृद्धि पूछता तो हम क्या, आप किसको लेते, कम वालों को लेते, है ना। तो याद रखिएगा, जब भी कम वाले को पूछा जाएगा तो हम नीचे आपको क्या लेना है, ज़्यादा वाला लेना है, और जब ज़्यादा वाले को पूछा जाएगा तो नीचे में क्या लेना है आपको, कम वाला लेना है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। किसी 400 लीटर विलियन मिश्रण में, है ना, एक 400 लीटर का विलियन है जिसे मिश्रण भी कह सकते हैं आप, उसमें 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए, इसमें कितने लीटर और पानी मिलाना है कि पानी जो है 20% हो जाए। तो सबसे पहले देखिए 400 लीटर का हमारा तो विलियन है, पानी कितना है अभी, पानी है अभी कितना प्रतिशत, 10% है। अब दोस्तों यहाँ पर विलियन में कोई दूसरा जो मिश्रण है उसका जो है नाम नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या है वो, नमक है। अगर अभी 10% पानी है तो नमक कितना प्रतिशत होगा, नमक होगा 90% होगा, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या बोलता है, इसमें कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए। अब दूसरी स्थिति में जब हम उसमें पानी और डाल रहे हैं तब पानी कितना प्रतिशत हो जा रहा है, 20% हो जा रहा है। मतलब अब सेकंड कंडीशन में अब हमारे पास नमक की मात्रा जो है कितने प्रतिशत है, 80% है, ठीक है। ये आप निकाल लीजिएगा, पहले जो है 10% दिया था पानी, तो नमक कितना हो गया हमारे पास, 90%। बाद में पानी जो है 20% हो गया, तो अब हमारे पास कितना हो गया, 80% हो गया नमक की मात्रा। अब यहाँ पर एक याद कर लीजिएगा इसको, कि जो मिलाया जा रहा है या फिर जो हटाया जा रहा है ना, उसको हमको काम में नहीं लेना है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसको हम काम में नहीं लेंगे, हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको जो भी करना होगा हम किसके साथ करेंगे, इस सेकंड वाले विलयन के साथ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है तो 90 बटा क्या बना है, 80, दोनों को क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। और हमारे पास विलयन की मात्रा कितनी है शुरू में, 400 लीटर, तो गुणा में क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 90/80 और गुणा कितना कर दिया हमने, 400 कर दीजिए। अब दोनों को जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, है ना। और ये 8 एकम 8, 8 पंचे 40 और 0 का 0, है ना। 5 निया कितना हो गया, 45 और 0 का 0, कितने लीटर हो गए दोस्तों, 450 लीटर। मतलब सेकंड स्थिति में हमारे पास 450 लीटर विलियन है, और पहली स्थिति में कितना लीटर था, 400 लीटर था। तो दोनों को अब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 450 में 400 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, हमारे पास कितना लीटर आया,
50 लीटर। ठीक है, तो इसमें और कितना लीटर पानी मिलाया गया है दोस्तों? 50 लीटर जो है पानी मिलाया गया है। तब जो है पानी की मात्रा कितने प्रतिशत हो गई है? 20%, जबकि पहले कितना प्रतिशत था? 10%। ठीक है, तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा। क्या करना है, पहले तो जो कमी और वृद्धि हो रही है उसको आप इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद जो मिलाया जा रहा है या फिर जो हटाया जा रहा है उसको हमको काम में नहीं लेना है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में इसके नए सीरीज़ के साथ। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।